गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? अच्छे हैं? ओके, आई होप कि आप लोग सब घर पे स्वस्थ होंगे और जो भी रिस्पेक्टेड टीचर्स द्वारा आपको का होमवर्क दिया जाता है आप वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो आज हम अपना नया चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी शुरू कर रहे हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आपके लिए नया नहीं है। आपने +1 में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में इस चैप्टर्स के बारे में काफी कुछ सीखा हुआ है। ओके, तो ये चैप्टर आपके लिए नया नहीं है और ना ही आपको इतना टिपिकल लगेगा, क्योंकि इस चैप्टर में आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है वो आपके पास है। ओके, तो फर्स्टली हम कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूटी वर्ड मीन्स कंटिन्यूअस। ओके, और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? देखो, सिंपल वर्ड्स में कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है इन मैथमेटिक्स कंटिन्यूटी का जो मीनिंग है वो क्या है? हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है और हम उस फंक्शन का ग्राफ खींचना चाहें और हम उस फंक्शन का ग्राफ अगर पेन का टिप उठाए बिना खींच देते हैं, इट मीन्स वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। और किसी पॉइंट पे हमें टिप उठाना पड़ जाए, पेन का टिप उठाना पड़ जाए, इट मीन्स उस पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, लेट एग्जांपल लेते हैं हम। f of x इक्वल्स टू आपके पास 1 if x नॉट इक्वल्स टू 0 और 2 if x इक्वल्स टू 0। अब इस फंक्शन का ग्राफ हम खींचते हैं, तो इस फंक्शन का ग्राफ अगर हम खींचते हैं तो आप क्या देखोगे? यहाँ 1 है, ये 2 है, तो यहाँ y इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू 1 इसी पॉइंट पे होगा। बट उसने क्या कहा है? x नॉट इक्वल्स टू 0 और x 0 इस एक्सिस पे होगा। इट मीन्स सेकेंडली उसने क्या है? 2 x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 है तो 2 है। इट मीन्स ये हो गया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 0 2। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं कि हमने इस फंक्शन को ग्राफ पे शो करने के लिए हमें, देखो यहां से हम चले और यहां हमें पेन की टिप उठानी पड़ गई। देखो, यहां से चले और यहां हमें पेन की टिप उठानी पड़ गई, तो इट मीन्स ये फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, डेफिनेशन क्या होगी बेटा इसकी? डेफिनेशन, ए फंक्शन is said to be continuous at x equals to a if limit x tends to a f of x exists. Okay, and limit x tends to a f of x equals to f of a, or limit x tends to a minus f of x, or limit x tends to a plus f of x equals to f of a। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? फर्स्टली तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। सेकेंडली जो लिमिट है वो उस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो, है ना? जो लिमिट है वो किसके इक्वल हो? फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो उस पॉइंट पे, या लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू, ये इक्वल हैं तभी वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। ओके, विदाउट। चलो अब देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे। कंटिन्यूअस फंक्शन कौन कौन से होते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है तो ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अगर आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये फंक्शन भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। अगर आपके पास मॉडुलस फंक्शन है
तो ये फंक्शन भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। और अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये फंक्शन भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। तो ये चार फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं। ओके, अगर इनके अलावा आपके पास रैशनल फंक्शन है, तो ये अपने डोमेन में ही कंटिन्यूअस होता है। सेम इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो ये भी अपने डोमेन में ही कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, इनके अलावा अगर आपके पास लॉग फंक्शन है, तो ये 0 टू इंफिनिटी में कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, एक बार रिपीट करता हूं, कंटिन्यूअस फंक्शन कौन कौन से होते हैं? अगर आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं। अगर आपके पास रैशनल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो ये अपने डोमेन में ही कंटिन्यूअस होते हैं। और लॉग फंक्शन 0 टू इंफिनिटी के बीच में कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेट मान लेते हैं आपके पास दो फंक्शन है, फंक्शन एफ और फंक्शन जी, और ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू सी पे। ठीक है, ये दोनों फंक्शन कहां कंटिन्यूअस है? सी पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, एफ भी कंटिन्यूअस कहां है? सी पे है। जी भी कंटिन्यूअस कहां है? सी पे है। ठीक है, अगर दोनों फंक्शन सी पे कंटिन्यूअस है, इट मींस दोनों को एडिशन भी सी पे कंटिन्यूअस होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन भी सी पे कंटिन्यूअस होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी सी पे कंटिन्यूअस होगा और दोनों का डिवाइड भी, डिवीजन भी सी पे कंटिन्यूअस होगा। बट इसमें क्या हो जाएगा? g ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहां 0 हो गया तो फिर नॉट डिफाइन हो गया, और नॉट डिफाइन हो गया तो फिर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं और दोनों फंक्शन सी पे कंटिन्यूअस हैं, इट मींस दोनों का एडिशन भी सी पे कंटिन्यूअस होगा, सब्ट्रैक्शन भी सी पे कंटिन्यूअस होगा, मल्टीप्लिकेशन भी सी पे कंटिन्यूअस होगा और डिवीजन भी सी पे कंटिन्यूअस होगा। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहा गया आपका? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में prove that the function f of x equals to 5x minus 3 is continuous at x equals to 0, at x equals to minus 3, at x equals to 5. Okay, then function का दे दिया आपको, फंक्शन दिया हुआ है 5x माइनस 3 और किस पे फाइंड आउट करना है आपको? एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 3 एंड x इक्वल्स टू 5। इन तीनों पे पता नहीं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एट x इक्वल्स टू 0 पे। ओके, एट x इक्वल्स टू 0 सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू, तो f ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या होगा? x की जगह 0 रख दे, तो 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या हो गया? 0 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या हो गया? माइनस 3। ओके, नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके, और ये आपका फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x 5x माइनस 3। ओके, क्या करें? सीधी वैल्यूज पुट कर दें। तो ये हो गया, सॉरी 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या हो गया? 0 माइनस 3 और इक्वल्स टू क्या हो गया? माइनस का 3। तो अब जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी 3 है और जो लिमिट हमने लगाई है वो भी आपके पास कितना आ गया? तो हम क्या कहेंगे? बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 0, thus the function is continuous at x equals to 0। कोई डाउट? नेक्स्ट इसको x equals to minus 3 पे चेक करना है, तो at x equals to
-3। ओके, चेक करते हैं फंक्शन की वैल्यू, चेक करते हैं -3 पे, तो इक्वल टू क्या हो गया 5 इंटू -3 -3 इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 15 एंड माइनस का 3 इक्वल टू -18। ओके, अब लिमिट x टेंड्स टू -3 f ऑफ x क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -3 f ऑफ x 5x -3 पुट कर दे वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू -3 और -3 दैट मीन्स माइनस का 15 माइनस का 3 मीन्स माइनस का 18 है ना। तो अब बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू -3 f ऑफ x इक्वल्स टू किसके है, f ऑफ -3 के है ना। Thus the function is continuous at x equals to -3। ओके, और सेम इसी तरह आपको इसकी वैल्यू चेक कर, सॉरी कंटिन्यूटी चेक करनी है किस पे, x इक्वल्स टू 5 पे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपका, सेकंड क्वेश्चन, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल्स टू 3। तो आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की एट x इक्वल्स टू 3 पे, और फंक्शन क्या दे दिया आपको, फंक्शन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 1। ओके, और किस पे चेक करना है, एट x इक्वल्स टू 3 पे चेक करना है। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 3 पे। ओके, तो फंक्शन की वैल्यू 3 पे क्या हो जाएगी 2 इंटू 3 स्क्वेयर और -1, तो 3 का स्क्वेयर 9, 9 टू 18 -1 इक्वल्स टू 7। ओके, नाउ लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x और लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x क्या है आपके पास 2x स्क्वेयर -1 पुट कर दे वैल्यू, तो 2 इंटू 3 स्क्वेयर -1 मीन्स वही 18 -1 मीन्स 17 है ना। क्या हो गया, बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x किसके इक्वल आ गया, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ गया। इट मीन्स thus the function is continuous at x equals to 3 without next. Now question number 3, examine the following function for continuity, means इन functions की continuity check करनी है, और function दे दिया हमें fx equals to x minus 5। okay, then clear, देखो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है x minus 5, सॉरी x minus 5। अब ये फंक्शन आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि x की किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है ना। तो क्लियरली द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर every value of every real value of c। okay, and fc equals to c minus 5। ठीक है, तो क्लियर हो गया है कि द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ c, मीन c हमने कोई भी वैल्यू ले ली और f से इक्वल टू c माइनस 5। ठीक है, अब लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, और ये किसके इक्वल आ गया, लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस 5। तो इसकी वैल्यू जो पुट करेंगे तो क्या हो गया c माइनस 5। तो बिकॉज लिमिट x tends to c f of x equals to f of c, thus the function is defined, is continuous, not defined, defined हो ही गया, continuous at
every real value of x. कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड का सेकंड पार्ट f of x equals to 1 by x minus 5. अब क्लियरली function is not defined. x equals to 5. x equals to 5 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, क्योंकि x equals to 5 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ 0 हो गई है ना, 0 हो गई, तो ये नॉट डिफाइन हो गया. इट मींस द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस at x equals to 5. ठीक है. Now we take any real number c and c not equals to 5. Okay. तो फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं c पे. तो c पे फंक्शन की वैल्यू हमने चेक की, तो 1 by c minus 5. ओके. अब लिमिट x टेंस टू c f of x. ओके. और लिमिट x टेंस टू c f of x क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू c f of x 1 by x minus 5. c की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 by c minus 5. ओके. देन लिमिट x टेंस टू c f of x equals to f of c, है ना, and thus the function is continuous at x equals to c and c not equals to 1. Okay, without